Hello and welcome to the channel Londo. Welcome back to a Basha news roundup video जहां पर दो प्लेयर को लेकर बात करने वाले. Of course, the hot topic जो है वो शेज़नी. उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली, वो कब आएगा, कब डील कंप्लीट होगा एंड कब उसको हम लोग एक्शन में देख सकते हैं. एंड रिगार्डिंग हु शुड बी स्टार्टिंग इनियाकी पेनिया या वो शेज़नी, इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अंशु फाटी, क्योंकि अंशु फाटी को भी लेकर देयर इज सम रेजिंग स्पेकुलेशंस एट द मोमेंट कि उसको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं दिस एंड दैट. उसको लेकर भी थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे. क्योंकि देखिए, शुरुआत अगर करते हैं वो शेज़नी को लेकर, द हॉट टॉपिक, द मैन ऑफ द मोमेंट राइट नाउ. तो जी हाँ, वो शेज़नी हम लोग सबको मालूम है, ही इज गोइंग टू बी कमिंग टू बार्सिलोना राइट नाउ एंड बंदा 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले. तो काफी शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन है, बट कब आने वाला है? एंड रिपोर्ट्स वे सेइंग कि उसको आज बार्सिलोना में लैंड करना चाहिए था एंड ही शुड हैव डन द मेडिकल्स बाय नाउ, बट apparently medicals are going to be done by Monday and he is right now practicing कि वो यहां पर आना चाहता है एज अ तगड़ा प्लेयर ऑन फॉर्म इन शेप एंड देन गेट डन विद द मेडिकल्स एंड मे बी उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर अराउंड 20-25 days, क्योंकि उसको हम लोग एक्शन में अगर देखना है वी विल बी सीइंग इट after the international break against Sevilla. तब तक he should be match fit and ready and get to go. क्योंकि देखा, अगर वो शेज़नी is a type of goalkeeper जो in my opinion is a fantastic goalkeeper, by coming out of retirement already has proven himself in many previous top clubs. So he is coming with an experience and bhai, he is going to be giving us a lot from the back as a goalkeeper, as a character most importantly. and जो चीज हम लोग डिमांड करते हैं, पीछे तुम्हारा जो बंदा चाहिए, it has to be the one which is with authority. And I think Szczesny is kind of going to be bringing a bit of that, not overhyping a bit, but expectations are good from this player. But question अभी यहीं पर होता है. एक चीज जो हम लोग नोटिस किए थे, when Szczesny first of all wanted to come to Barcelona, कुछ उसका डिमांड्स थे. उसका एक ही डिमांड था वो कि he is going to be coming here as a starting choice goalkeeper. उसको बैकअप नहीं खेलना है. तो right now should we be trusting Iñaki Peña and wo aa raha as a kind of a backup and he needs to earn his position, or whether or not Szczesny is going to be coming straight into action and Iñaki Peña वापस back to the bench? In my opinion personally, I think जब तक Iñaki Peña खेल रहा है it's good. उसके पास chances है maybe 3 to 4 more matches before we can make a final decision. But against अगर next 3 या 4 मैच में he is once again fluttering, once again causing problems. कल का मैच में एटलीस्ट he did good, he kept a clean sheet. उतना उसको कुछ इंटरैक्टिव या तो उसको उतना कुछ एंगेज करने का जरूरत पड़ा नहीं, बट whenever he was called into action he did kind of a okay job. So I think उसके पास काफी कम अपॉर्चुनिटीज है to prove himself, but मेरे हिसाब से I think it should be Szczesny coming in straight into the action अगर वो मैच फिट हो जाए तो. क्यों नहीं? अगर दूसरे प्लेयर को लेकर हम लोग बात करेंगे वो है अंशु फाटी. एट द मोमेंट अंशु फाटी बंदा को चांस नहीं मिल रहा है. जस्ट उसके वापस आने तक ही हैज प्लेड अराउंड ऑफ 3 to 5 मिनट्स. उसको विलारियल में 0 मिनट्स, कल का मैच में अगेंस्ट हेटाफे इट वाज 0 मिनट्स वंस अगेन. तो क्या है हांसी फ्लिक का प्लान, क्या है हम लोग का कोच का प्लान? क्या उसको हम लोग देखने वाले एक्शन में, क्या नहीं देखने वाले? व्हाट इज इट गोइंग टू बी? मेरे हिसाब से आई थिंक एक फिलोसॉफी जो मैं मानता हूं एट द मोमेंट, हांसी फ्लिक इज प्लेइंग इट सेफ. हांसी फ्लिक बोल रहा है कि भाई इतना जो हाइप बन रहा है, ओके अंशु फाटी इज बैक, ही इज गोइंग टू बी स्कोरिंग गोल्स, दिस एंड दैट. ऑफ कोर्स अंशु फाटी को हम लोग देख चुके हो, वी ऑल नो अबाउट द पोटेंशियल द लैड हैज. तो हैंसी फ्लिक इज काइंड टू बी लाइक, सारे शांत हो जाओ, तुम आना, तुमको पिच में जो करना है तुम आना, गोल मारना, चल जाना. जो प्रेशर है मेरे ऊपर है, मैं संभाल लूंगा. That is what I feel right now, what Hansi Flick is trying to do as a manager, and I think that's a great decision. उसको हम लोग श्योर शॉट देखने वाले in the upcoming matches. Maybe next match या तो 100% against Young Boys in Champions League he can start there, but let's just hope for the best. Drop your thoughts guys in the comment section. What are your thoughts regarding Wojciech Szczesny and Ansu Fati? And I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए peace out. Beska Pasa.